विश्वास था। जब दर्शन ग्वाल वालों ने कराए भगवान के तो वह तो मंत्रमुग्ध हो गई और स्तुति करने लगी। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। ईश्वर ही परम कृष्ण है। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सच्चित और आनंद से बने सच्चिदानंद विग्रह उनका सुंदर विग्रह। अनादिर आदिर गोविंदा अनादि काल से है आप तो। अनादिर आदिर गोविंदा जब कोई नहीं था तब आप थे अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण। आप तो सभी कारणों के कारण हैं। इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना की। इस प्रकार और बाद में जब भगवान के स्वरूप और भगवान की लीला के बारे में जब ब्राह्मण पत्नियों ने ब्राह्मणों को बताया तो ब्राह्मण कहते हैं कि दिग्जन्मनास्ति वृत्ता विद्यां दिग्वृतं दिग्बहुज्ञतां दिक्कुलं दिक्ख्याताक्षां विमुखा ये तदोक्षजे। दिग्जन हमारे को धिक्कार है, हमारे जन्म को धिक्कार है, क्योंकि हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। ये जन्म किस लिए मिला है? भगवान को प्राप्त करने के लिए। दुर्लभम मानुषं जन्म तदेव्याधुवर्धनम्। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषं जन्म। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते वसुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभम्। बहुत जन्म जन्मांतर तक ब्राह्मण कैसे कह रहे हैं कि बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान प्रपद्यते वसुदेव सर्वमिति। बहुत जन्म जन्मांतर तक भगवान की भक्ति जब करते हैं तब भगवान प्राप्त होते हैं। किंतु देखो इनको तो कितनी सरलता से प्राप्त हो गए। हमारे जन्म को धिक्कार है कि हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। दिग्व्रतम हमारे इस यज्ञ अनुष्ठान सबको धिक्कार है। इस वेद पाठ सबको धिक्कार है। हम भगवान के लिए ही कर रहे हैं किंतु फिर भी हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। दिग बहुज्ञता हमें अपने ज्ञान पर भी धिक्कार है। ऐसा ज्ञान क्या मतलब का जो भगवान की भक्ति में ना लगे और भगवान के दर्शन ना कर पाए। दिक्कुलम हमारे इस उच्च कुल को भी धिक्कार है। दिक्कुलम हम ब्राह्मण होकर भी फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। चांडालोपि द्विजा श्रेष्ठो हरि भक्ति परायणा हरि भक्ति विहीनश्च अधमा स्वपचाधमा। चांडालोपि द्विजा श्रेष्ठो चांडाल जो कुत्ते को खाता है चांडालोपि द्विजो श्रेष्ठो वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। द्विजा श्रेष्ठो हरि भक्ति परायणा यदि वह भगवान की हरि भक्ति में संलग्न हो जाए भगवान की भक्ति में
लग जाए। हरि भक्ति विहीनश्चात् चांडालों की तुझो शिष्टो हरि भक्ति परायणा हरि भक्ति विहीनश्चात् अधमा स्वपचादमा। और ब्राह्मण यदि हरि भक्ति से विहीन रहे तो वह चांडाल से भी गिरकर है, चांडाल से भी अधम है, चांडाल से भी अधम है। तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि हमारे उच्च कुल को भी धिक्कार है। उच्च कुल किसने मिला था? भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि में मैं अपने कुल को धिक्कार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुल में उच्च कुल क्यों मिला था कि भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार। भारत भूमि में जन्म मिला है मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करी कर। जन्म को पहले खुद का सार्थक करें, पहले खुद का जन्म जब सार्थक करेंगे तब पर उपकार तब दूसरों का उपकार करेंगे। इसके लिए हमें उच्च कुल मिला था कि पहले खुद का उपकार करें, पहले खुद का जीवन सार्थक करें, फिर दूसरों का उपकार करें। इसीलिए मिला था ये कि तू वह अपने कुल को भी धिक्कार रहे कि देखो इन ब्राह्मण पत्नियों ने भी ना तो कुछ जानते हैं ना इनको कुछ पता है, केवल प्रेम के भाव से भक्ति के भाव से इन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। धिक्क्रियादाक्षम जो वह अनुष्ठान कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, वह कहते हैं हमारी इस क्रिया को भी धिक्कार है कि हम भगवान के लिए कर रहे थे और भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। धिक्क्रियादाक्षम विमुखा ये त्वदोक्षजे हमारी हर चीज को धिक्कार है कि हम भगवान से विमुख हो गए। देखिए ब्राह्मण तो कितने सारे अनुष्ठान कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, कर्म कांड पता था, उनको ज्ञान कांड पता था, ये सब विषैला भांड है। फिर भी ब्राह्मण भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भाव नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त करना है तो गुरु की आवश्यकता है, और गुरु भी ऐसे बनाओ जिन गुरु को पता हो कि भगवान की दिव्य शक्ति, भगवान को वास्तव में जानते हैं कि नहीं जानते। क्योंकि पानी पियो छानकर और गुरु बनाओ जानकर। साधुओं से ज्ञान प्राप्त करो, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो ज्ञान। जैसे ये बल्ब है, इसमें यदि प्रकाश नहीं होगा तो इसकी कोई कीमत नहीं है, वैसे ही यदि हमारे पास ज्ञान
सीख लेनी चाहिए कि केवल भगवान की भक्ति करने मात्र से तो हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं। जैसे अभी बताया था मैंने आपको कि बहुजन में यदि करे श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पद प्रेम। हमें भी धिक्कार है यदि हम अपने जीवन, अपना कर्म सब कुछ भगवान को अर्पित नहीं कर रहे। हमें भी धिक्कार है। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना बचिया, जानिया सुनिया विष खाई नहीं। मनुष्य जन्म मिला है और राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो जानिया सुनिया विष खाई नहीं। जान बूझकर विष खाने के बराबर है। ब्राह्मण पत्नियों ने केवल भगवान की भक्ति से प्राप्त किया, क्योंकि भगवान भी कहते हैं यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान भी कहते हैं, कि जो फल यत्फलं नास्ति तपसा, जो फल ना तो तपस्या से मिलता है, यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, ना तो बड़ी-बड़ी योगी समाधि लगाने से मिलता है, तब फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। वह फल कलयुग में केशव का कीर्तन करने से मिलता है। भगवान कहते हैं नाम बसामि वैकुंठे योगिना मृदेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, नाम बसामि वैकुंठे योगिना मृदेन च, ना तो मैं बड़े बड़े योगियों के हृदय में वास करता हूँ। जैसे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कर्म कांड ज्ञान कांड में लगे थे, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि योगिना मृदेन च, ना तो मैं बड़े बड़े योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहाँ वास करता हूँ। तो हम भी चलिए कीर्तन के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाएं और भगवान की भक्ति में लगाएं। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं
Madhura
अब गोवर्धन पूजा की कथा आती है। अब भैया ब्रज की कथा है तो आपको ब्रजभाषा में ही सुनाते हैं।